नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। बाहर खेलने तो नहीं जाते हैं ना? वेरी गुड। चलो, आज हम पढ़ते हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1, बादल दानी। क्या लगता है आपको इस नाम से? बादल और दानी। कितने बच्चों को इस बादल दानी का अर्थ पता है? बादल का सबको अर्थ तो पता ही है। क्या होता है बादल का अर्थ? बादल जो हमें आसमान में सफेद रंग के रुई के गोले से नजर आते हैं, जो अलग अलग आकृतियों के होते हैं, उसे हम बादल कहते हैं। बच्चों, एक जानकारी मैं आपको और देती हूँ। क्या आप सबको पता है कि एक औसत बादल का टुकड़ा जो रुई के गोले के समान हमको हल्का लगता है, उसमें लगभग 100 हाथियों के बराबर वजन हो सकता है। पता है आपको ये? है ना? कितनी अच्छी बात बता रखी है हमें ये। आगे हम करेंगे दानी का अर्थ। दानी का अर्थ क्या होता है? दानी का अर्थ होता है दान करने वाला। जैसे प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, हमारे लिए कितना अधिक सोचती है, वह हम पर कितना उपकार करती है। जैसे धरती हमें बहुत कुछ देती है। क्या क्या देती है? पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, जल आदि बहुत कुछ देती है। और आसमान हमें वर्षा देता है। पेड़ पौधे हमें लकड़ी, फल फूल, सब्जियां, जड़ी बूटियां आदि बहुत कुछ देते हैं। और बहुत सारी वस्तुएं होती है जो हमें प्रकृति देती है। फिर भी हम प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? है ना? क्या करते हैं? अपने घर, मॉल, फैक्ट्रियां ये सब बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पेड़ों की कटाई कर देते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जो पशु पक्षी होते हैं वो भी उनके ऊपर आश्रित होते हैं ना, तो उनका भी जो आश्रय है वो खत्म हो जाता है। कचरे को जल में, नदियों में, तालाबों में डालते हैं और पानी को गंदा करते रहते हैं। गाड़ियों से और कारखानों से जो धुआं निकलता है, उससे हम हवा को गंदा करते रहते हैं। कितना गलत व्यवहार करते हैं ना हम प्रकृति के साथ, जबकि प्रकृति तो हमें बहुत कुछ देती है। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हमें तो प्रकृति को आभार प्रकट करना चाहिए कि वो कितना कुछ हमारे लिए करती है और हमसे कुछ भी पाने की आशा नहीं करती, है ना? तो देखो, कविता को सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बारिश में जो हरियाली होती है, हरा भरापन होता है, वो कितना सुंदर, कितना अच्छा लगता है। अब आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले बारिश में भीगना किस किस को पसंद है? बारिश में भीगना, खेलना और मिट्टी के खिलौने बनाना, घर बनाना सभी बच्चों को बहुत पसंद होता है ना? तो आज हम शुरू करते हैं अब कविता। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो ये कविता है वो किसने लिखी है। इस कविता को लिखा है बाबूलाल शर्मा प्रेम जी ने। अब हम सबसे पहले इस कविता के शब्दार्थ को देख लेते हैं, ताकि हमें ये जो पंक्तियां हैं बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले दे रखा है गगन, आसमान, घटा, बदली, दानी, दान करने वाला, गैया, गाय, ताल तलैया, तालाब, घाट, नदी का किनारा, नैया, नाव। चलो, अब हम इसकी पंक्तियों को पढ़ते हैं। पहले हम इनकी पंक्तियों को मैं आपको ऐसे ही पढ़ के बताऊंगी, फिर इसके अर्थ को समझाऊंगी। चमचम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी, बादल दानी, खूब झमाझम बरसो पानी। दूसरी पंक्तियां हैं, प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, खाली है सब ताल तलैया, सूखे घाट पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी, बादल दानी। देखो, इन पंक्तियों में हमें वर्षा के प्रभाव को बता रखा है। जो पहले वाला पैराग्राफ है, पंक्तियां हैं, उसमें है हमें वर्षा के होने के प्रभाव को बताया गया है। और जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें हमें वर्षा के न होने के प्रभाव को बताया गया है। देखो, हम अब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले, चमचम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी।
कवि कहता है कि चमचम चमकी, तो चमचम का मतलब यहाँ मत समझ लेना कि वो एक मिठाई है जो आप सबको पसंद है, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे चमचम का अर्थ जब बहुत तेज बारिश होती है तो बादलों के अंदर जो बिजली चमकती है ना, उसके लिए यहाँ पे चमचम का प्रयोग किया गया है। चमचम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी। कवि कहता है कि जब बहुत तेज बारिश होती है ना, तो आसमान में बहुत तेज बिजली चमकने लगती है और हवा भी बहुत ठंडी बहने लगती है। बादल दानी खूब झमाझम बरसो पानी। कवि यहाँ पे बादलों को कह रहा है कि बादल दानी आप खूब तेज बारिश को बरसाओ, और ठंडी ठंडी हवा भी इसी के साथ बहना शुरू हो जाती है। दूसरी पंक्तियों में हमें बता रखा है, प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, खाली है सब ताल तलैया, सूखे घाट पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी, बादल दानी। इन पंक्तियों में कवि बारिश के न होने के प्रभाव को बता रहे हैं। कवि कहता है बारिश के होने पर पशु पक्षी भी प्यासे हो जाते हैं, जैसे चिड़िया, गाय, सब एकदम बारिश के बिना उनको लगता है कि बारिश हो जाए तो हम सबको भी बहुत मजा आ जाए। सभी ताल तलैया यानी कि तालाब भी सूखे पड़ गए हैं। सूखे घाट पड़ी है नैया, घाट का मतलब क्या होता है, नदी का किनारा। सभी नदी के किनारे जो है सूखे पड़ गए हैं। पड़ी है नैया, इसी वजह से जो नाव है, नैया है, वो भी किनारे पे ही पड़ी है, क्योंकि तालाब यानी कि तालाबों में, ताल तलैया यानी तालाबों में भी पानी सूख गया है। हुई मछलियों को हैरानी, बादल दानी। मछलियां कहती कि हमें भी बहुत हैरानी हो रही है कि जो बादल है वो तो बहुत तेज बारिश करते हैं, आखिर वो बारिश क्यों नहीं कर रहे हैं। ये तो हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 12। अब हम आगे करेंगे पेज नंबर 13 को। पेज नंबर 13 शुरू करने से पहले मैं आपको इनके शब्दार्थ को बता देती हूँ, ताकि आप पंक्तियों को आसानी से समझ पाएं। सबसे पहले सागर, समुद्र, रस, आनंद, जीवों, प्राणियों, धानी, हरे रंग की, राह, रास्ते, लहके, लहराती है। अब हम इनकी पंक्तियों को पढ़ेंगे। पहले कविता के रूप में स्वर वाचन इसका करेंगे कि एकदम एक ही सुर से पंक्तियों को पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको पैराग्राफ के हिसाब से इसके अर्थ को समझाऊंगी। सागर भर भर जल लाते, गांव गांव में रस बरसाते, सब जीवों की प्यास बुझाते, धरती हो जाती है धानी, बादल दानी। अगला पैराग्राफ है, फसल धान की खेतों महके, रहा घाट हरियाली लहके, मन किसान का गाए चहके, देख देख मेड़ों तक पानी, बादल दानी, खूब झमाझम बरसो पानी। आप इस कविता को ऐसे ही गाओगे और याद कर लोगे। आगे हम इसके थर्ड पैराग्राफ को देखते हैं। सागर भर भर जल लाते, गांव गांव में रस बरसाते। समुद्र जो है वो भर भर कर जल लाते हैं और गांव गांव में उसे बरसाते हैं। समुद्र कैसे जल लाते हैं, आप बताओ। समुद्र जो है एक वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, जो हमें विज्ञान में दे रखी होती है कि समुद्र का जो पानी है, तेज बारिश होती है तो समुद्र भर जाते हैं, और जो समुद्र का पानी होता है ना, वो तेज गर्मी के कारण भाप बनकर आसमान में उड़ जाता है और बादल बन जाता है, जिससे कि वर्षा होती है। और वर्षा होने से क्या होगा, सब जीवों की प्यास बुझाते, धरती हो जाती है दानी। वो सभी प्राणियों की, जीव जंतु की, पेड़ों की, सबकी प्यास बुझाते हैं और धरती हो जाती है धानी। धानी का मतलब क्या होता है, हरी भरी, और सारी धरती जो है हरी भरी हो जाती है। बादल दानी कि हे बादलों, आप इतना दान करते हो वर्षा का,
तो खूब बरसो और खूब झमाझम पानी धरती पर बरसाओ। अगला पैराग्राफ देखेंगे। फसल धान की खेतों महके, रहा घाट हरियाली लहके। जब वर्षा ऋतु में, पहले तो मुझे ये बताओ कि सबसे पहले वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसलें होती है? वर्षा ऋतु में ज्वार, बाजरा, कपास आदि बहुत सारी फसलें होती है। और जब इतनी तेज बारिश होगी तो क्या होगा? रास्ते में और घाटों में फसल जब भर जाएगी तो उनकी हरियाली से वो रास्ते एकदम हरे भरे से हो जाएंगे और फसल जो है इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है तो वो लहराने लगती है ठंडी हवा से। मन किसान का गाए चहके, जब इतना तेज बारिश होती है जो किसान होता है उसका मन जो है गाना गाने लगता है, चहकने लगता है। क्यों? देख देख मेड़ों तक पानी, क्योंकि उसके मेड़ों तक पानी भर जाता है। अब आप सोचोगे कि मेड़ क्या होते हैं? एक खेत को दूसरे खेत से अलग करने के लिए जो मिट्टी की ओट बनाई जाती है ना, उसको मेड़ कहते हैं। जब उसकी मेड़ों तक पानी भर जाता है तो वो बहुत खुश होता है, उसका मन गाने और चहकने लगता है। क्यों? क्योंकि अब उसको लगता है कि जो उसकी खेतों की फसल है ना बहुत अच्छी होगी और इस बार जो अनाज है ना वो बहुत सारा होगा। इसको देख के वो बहुत खुश होता है। बादल दानी खूब झमाझम बरसो पानी। कवि कहता है कि हे बादलों को, कि बादल जो आप इतनी वर्षा का दान करते हो, खूब बरसो और खूब तेज बारिश करो। ये तो हो गया बच्चों हमारा पार्ट एक, बादलदानी, बारिश का मजा लेते हुए। अब जब बारिश आए तो आप लोग भी बारिश का बहुत मजा लेना, लेकिन सिर्फ घर पे, घर की छत पे, घर के बाहर नहीं। आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए और इस कविता को गाते हुए याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कविता की पंक्तियां और कविता से जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारी इस अभ्यास में प्रश्नों में भी दे दिए गए हैं और आपको उनको लिखना और याद करना भी है। जो कविता के अभ्यास प्रश्न हैं वो आपको पीडीएफ के साथ ही दे दिए जाएंगे ताकि आप उन सबको कर लें। धन्यवाद।